हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस लाइफ इज़ नॉट माई का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। लेकिन आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब मैं दे देती हूँ। शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये हो रहा है कि विंग और वांगजी का जो लव मैं दिखा रही हूँ, उनका जो फिज़िकल कांटेक्ट मैं दिखा रही हूँ, वो चीटिंग हो सकता है। लाइक विंग तो इस दुनिया का है नहीं, और वांगजी जो विंग को अपना ओमेगा सोचकर टच कर रहा है, तो ये एक चीटिंग हुआ। हाँ, यहाँ पर चीज़ें ट्विस्ट होता है क्योंकि वांगजी विंग को अपना ओमेगा सोचकर ही टच कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ना ये चीटिंग नहीं देखा जाएगा क्योंकि आगे कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। एंड इस दुनिया का शायद सबसे लास्ट वो चीज़ होगा जहाँ पर मैं चीटिंग को दिखाऊंगा। मतलब चीटिंग से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नफ़रत है। चीटिंग, सैड एंडिंग स्टोरीज़ तो मैं ये सब अपने स्टोरी में ऐड नहीं करती हूँ। आप लोग एकदम बेफिक्र होके स्टोरी सुनिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगजी, विंग, युआन और शिजुई ये चारों गए थे येलिंग। येलिंग में उनका पहला जो रात है वो आ गया था, और एक अच्छा परिवार के साथ समय बिताना कैसा होता है वो युआन और शिजुई ने महसूस किया। शिजुई और युआन के साथ विंग का वो बचपना। तो आखिर में बात बस इतना है कि शिजुई और युआन को पहली बार पता चला है कि अपने परिवार के साथ घूमना कैसा होता है। तो अभी दोनों बच्चे सो गए हैं। रात के लगभग 11 बजने वाले हैं। हाँ, दोनों बच्चे सो गए हैं और इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि कल सुबह से पहले ये दोनों नहीं उठने वाले, क्योंकि पहले से ही ये थके हुए थे। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने दोपहर को सो लिया था, लेकिन उसमें कितना ही थकावट जा सकता है, और उसके बाद फिर से अभी इतना चलना हुआ, खाना पीना हुआ, तो बच्चे थक गए हैं, इसलिए वो दोनों गहरी नींद में सोए हैं। विंग दोनों बच्चों को सही से सुलाता है और फिर बिस्तर में जितने भी तकिया रखा हुआ था वो सब वो शिजुई और युआन के चारों तरफ से ना दे देता है। वांगजी को समझ नहीं आया कि विंग क्या कर रहा है, क्योंकि वो दोनों भी तो सोने वाले हैं। अगर वो दोनों सो जाएंगे तो बच्चे उनके बीच में रहेंगे, वो गिरेंगे नहीं, तो विंग तकिया क्यों लगा रहा है। वांगजी कुछ सवाल नहीं करता, वो बस विंग को देखता है। जब विंग को महसूस हुआ कि अब सही है, बच्चे अब गिरेंगे नहीं सोते हुए, तब विंग उठा और वांगजी की तरफ देखा और बोला, चले लंजा। वांगजी हैरानी से विंग को देखता है, कहाँ इतनी रात को। विंग कुछ कहता नहीं है, वो बस वांगजी को देखता है। वांगजी कुछ देर विंग को देखता है और फिर कहता है, ठीक है, लेकिन कहाँ। विंग मुस्कुराता है और बोलता है, घूमने। विंग और वांगजी अपने कमरे से बाहर आते हैं। वांगजी कमरे के ऊपर प्रोटेक्शन बैरियर लगाता है जिससे कमरे में कोई घुस न पाए। बच्चे आराम से सो रहे हैं, वो नहीं उठेंगे, कम से कम 7-8 घंटे तक तो वो हिलेंगे भी नहीं। वांगजी को पता है, इसलिए वांगजी ने बैरियर लगा दिया, कोई अंदर ना जा पाए। लेकिन विंग ने भी बीच में एक बैरियर लगा दिया था वांगजी की आंखों से छुपकर। हाँ, विंग के पास अभी उतना ज़्यादा ताकत नहीं है, वो पूरी तरीके से कल्टीवेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जितना उसने इन दिनों में कल्टीवेट किया है उसमें से ही उसने एक बैरियर बनाया है जो ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इस कमरे में घुसने का कोशिश करेगा या फिर बच्चे मतलब युआन और शिजुई अगर उठ जाएंगे तो विंग को तुरंत पता चल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा है, और वांगजी का बैरियर तो है ही। वांगजी और विंग अब निकल पड़े थे येन के बाहर। अभी रात के 12 बजने को हो गए थे, तो पूरा शहर सुनसान था, सारे दुकानें बंद हो गया था। विंग आसपास देखते हुए चल रहा था, नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। विंग यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा है, किसी को नहीं, बहुत सारे लोगों को। वो देखना चाहता है कि क्या येलिंग जैसा दिख रहा है वैसा है, क्योंकि असलियत में येलिंग तो ऐसा ही दिखता था उसके दुनिया में भी। लेकिन रात के अंधेरे में एक अलग येलिंग बाहर आता था, जहाँ पर भूखे लोग जो एक दूसरे के चेहरे को देखते रहते थे,
वो लोग जो महीनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए, वो लोग जिनके सर पर छत नहीं है, वो लोग जो अपने बच्चे को लेकर दूसरे के दुकानों में या फिर दूसरे के जिन में थोड़े बहुत काम करके थोड़ा सा खाना ही अपने लिए बचा पाते हैं, अपने लिए ले पाते हैं, विंग उन्हें ढूंढ रहा है। क्या वो है? क्या वो सब है यहाँ पर? पता नहीं क्यों विंग उन्हें ढूंढ रहा है। विंग का एक दिल कह रहा है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ज़िंदगी पहले से ही इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो तुम्हें जकड़ रहा है। तुम्हें इस दुनिया का जो विंग है उसे वापस लाना है और फिर इस दुनिया से चले जाना है। तो तुम ऐसे ऐसे चीज़ें क्यों कर रहे हो जो तुम्हें और बांधेगा इस दुनिया में? ऐसा मत करो। लेकिन दूसरे ही पल विंग अपने ही सोच को धिक्कार देता है। वो क्या सोच रहा है? जिन लोगों के लिए विंग ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिन लोगों के लिए विंग ने अपना क्लैन छोड़ दिया, जियांग क्लैन, जिन लोगों के लिए विंग मरा और जो लोग विंग के लिए मरे, उनके बारे में विंग ऐसे कैसे सोच सकता है? हाँ, शायद वो इस दुनिया में अलग है, शायद वो लोग इस दुनिया में विंग को नहीं पहचानते हैं, लेकिन क्या विंग का ये फ़र्ज़ नहीं है कि एक बार देखे, एक बार उन लोगों को देखे? आखिरी बार विंग ने जब अपने लोगों को देखा था, उन बिछड़े हुए बुज़ुर्गों को, उन बिछड़े हुए औरतों को जिनके पास ताकत नहीं है, जो लड़ नहीं सकते अपने लिए, जिनके लिए विंग खड़ा हुआ था, वो सब विंग को बचाने के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने विंग को बचाने के लिए अपना जान दे दिया था। ये सब कुछ सोचते हुए विंग आगे आगे चल रहा था। वांग जी विंग को गौर से देख रहा था और विंग के साथ चल रहा था। विंग अपने सोच में इतना खोया हुआ था कि उसने देखा नहीं कि वांग जी कितना गौर से विंग को देख रहा है। खैर, हमेशा की तरह वांग जी ने कुछ कहा नहीं, बस देखा। खैर, कब ऐसे करते हुए विंग और वांग जी यिलिंग के आखिर के जो छोर है वहाँ पर आ गए, उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। विंग जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था और वांग जी जो विंग को देख रहा था। विंग और वांग जी रुक गए क्योंकि सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। हाँ, अभी जिन रास्तों से वो लोग चल रहे थे वहाँ की दुकानें बंद थे, लेकिन उन दुकानों के सामने लालटेन जल रहा था, इसलिए रास्ते में अंधेरा नहीं है, लेकिन आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। विंग महसूस कर पा रहा है डार्क एनर्जी। विंग ने उस अंधेरे को देखा जहाँ से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन विंग महसूस कर पा रहा है दफन पर्वत को, वो महसूस कर पा रहा है। अचानक विंग ने सुना, विंग ने उन्हीं चिल्लाने की आवाज़ों को सुना, उन्हीं रोने की आवाज़ों को सुना जो वो अक्सर सुना करता था जब वो दफन माउंटेन में था। ये सारे आत्माएं हैं, ये दफन माउंटेन की आत्माएं हैं। क्या विंग अभी भी ये सब कुछ महसूस कर पाता है? विंग को नहीं पता, शायद कर पाएगा। क्या विंग के अंदर अभी भी ये लोहा है? क्या विंग अभी भी डार्क कल्टीवेशन कर पाएगा या फिर कर सकता है? ये शरीर, ये नया शरीर जो विंग को मिला है, जो इस दुनिया के विंग का है, क्या वो डार्क कल्टीवेशन को कर पाएगा? नहीं, विंग को ये नहीं लगता। ये शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। डार्क कल्टीवेशन करने के लिए ये शरीर नहीं बना हुआ है। अगर बना हुआ था भी तो भी अभी ये शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। वांग जी जो विंग को अलग दुनिया में खोते हुए देख रहा था, वांग जी के आंखों में चिंता साफ दिख रहा था। वो परेशान हो गया, अजीब सा डर उसके आंखों में आ गया। वांग जी ने विंग का कंधा पकड़ा और विंग को हिलाते हुए कहा, विंग, वी होश में आओ, वी। विंग होश में आया। उसने अपने आसपास देखा और फिर वांग जी की तरफ देखा। वो तो भूल ही गया था। विंग ने कुछ देर वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने सिर्फ पूछा, तुम ठीक हो? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से। ये कहते हुए वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए घूम जाता है और वो दोनों वापस आने लगते हैं धीरे धीरे।
वो चिल्लाना, वो रोना, वो सारी आवाज़ें दूर जा रहा था। विंग को अब अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि वांगजी और विंग बीच रास्ते में ही रुक गए थे। एक चिल्लाने का आवाज़ वांगजी और विंग ने सुना। एक औरत वो चिल्ला रही है। विंग और वांगजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वांगजी विंग का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उस तरफ देखने की कोशिश करता है। वो एक अंधेरा गली है। क्या वहाँ जाना सुरक्षित होगा? नहीं, वांगजी एक कल्टीवेटर है, एक योद्धा है। वो ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता कि सुरक्षित होगा या नहीं, लेकिन उसके साथ वी है। वांगजी ने यह सोचा और विंग की तरफ देखा। विंग वांगजी के चेहरे को देखता है और कहता है, लंजा कोई मुसीबत में है। बस वांगजी को तो यही सुनना था। वांगजी विंग का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गया। उस अंधेरे गली में वो दोनों घुस गए। उस गली को पार करते ही एक बार फिर रोशनी हो गया, लेकिन यहाँ पर नज़ारा बहुत बहुत दिल दहलाने वाला है। कम से कम 25 से 30 इंसान यहाँ पर है। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब यहाँ पर हैं। विंग ने आसपास देखा। उसने देखा एक शराबी एक औरत का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच रहा था और चिल्ला रहा था उस पर। शायद यही औरत, हाँ यही चिल्ला रही थी, क्योंकि वो दोबारा चिल्ला पड़ी। उसके एक हाथ को एक छोटे से बच्चे ने पकड़ के रखा था। वो रो रहा था। वो शायद शिजुई की उम्र का है। वांगजी ने विंग का हाथ छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गया। बिना एक शब्द के उसने उस शराबी इंसान के गले पर एक वार से ही उसे लेटा दिया था। क्या वो मर गया है? नहीं, विंग को पता है वो नहीं मरा है। वो औरत जो अभी तक चिल्ला रही थी, चीख रही थी, वो डर गई। वांगजी ने उसे बचाया है, लेकिन विंग हैरान हो गया ये देखकर कि वो औरत और ज़्यादा डर गई। वांगजी को देखकर वो अपने बच्चे को गले लगाकर पीछे हट गई। उसके आंखों में डर था, बहुत ज़्यादा डर। विंग अब धीरे धीरे वांगजी के पास आया। उसने आसपास देखा। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, 30 से 32 लोग हैं। हाँ, विंग ने गिन लिया है, लेकिन किसी ने भी इस औरत का मदद नहीं किया। क्यों? सबके आंखों में डर है। सब कमज़ोर हैं, भूखे हैं, पोषण नहीं है इनके शरीर में। ये वो लोग हैं जो येलिंग के बाज़ारों में लोगों के दुकानों में काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो चोरी करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर लोगों की दुकानों से भी चोरी कर लेते हैं। विंग ने इनके कपड़े देखे, ये वंश है। कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे विंग ने, कुछ अनजाने भी है। ये दुनिया उसका नहीं है, शायद इसलिए विंग का पूरा शरीर कांप रहा था। जो जाने पहचाने चेहरे वो देख रहा था, उन्हें देखकर विंग का शरीर बहुत कांप रहा था। उसे एक बार फिर अपनी दुनिया के वो दिन याद आ रहे थे जब उसने इनमें से कुछ लोगों को लेकर एक नया ज़िंदगी शुरू किया था। ये सोचा था कि वो खुश रहेगा, वो इन लोगों का देखभाल करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। ये सोचते हुए अनजाने में विंग ने वांगजी का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो वांगजी के हाथ को कसकर पकड़े हुए था और सामने का नज़ारा देख रहा था। यहाँ पर कोई भी उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा था। सबके आंखों में डर था, गुस्सा था। वांगजी जो एक पल अपने सामने जो लोग थे उनको देखता है और फिर विंग को देखता है। विंग की आंखों में वो दर्द देखता है। फिर वांगजी ने अपना हाथ विंग से छुड़ा लिया और विंग को एक तरफ से गले लगाया और बोला, चले विंग, हमारा यहाँ रहना इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। विंग ने अपने आप को समझाया और धीरे से अपना सर हमें हिला दिया। वांगजी विंग को लेकर वहाँ से निकल आता है। विंग आखिर तक महसूस करता है कि वो जो लोग वहाँ पर थे वो विंग और वांगजी के जाते हुए परछाई तक को नफ़रत और गुस्से से देख रहे थे और डर के साथ देख रहे थे। वांगजी विंग को लेकर एक छोटे से येन के सामने आया
उसके सामने बैठने का जगह था, तो वहाँ पर उसने विंग को बिठाया। विंग जो अभी भी परेशान था, वांग जी यिन के अंदर गया और वहाँ से पानी लाने के लिए कहा। हाँ, जो यिन है वो पूरी रात ही वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर आपको लोग मिल ही जाते हैं। वांग जी विंग के पास आके बैठा और कहा, परेशान मत हो, ये चीज़ें मामूली है। अगर तुम्हें उनके लिए बुरा लग रहा है तो ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत सारे हैं विंग। हम हर किसी के लिए बुरा महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन हमारा हालत भी उन जैसा होगा। विंग को पता है वांग जी सही कह रहा है, फिर भी वो चुप रहता है क्योंकि वो कैसा महसूस कर रहा है ये वांग जी को वो नहीं बता सकता। उसके अपने दुनिया के बारे में वो वांग जी को नहीं बता सकता, तो वांग जी नहीं समझ सकता कि विंग कैसा महसूस कर रहा है। वांग जी विंग को देखता है और फिर आगे कहता है, वो सारे लोग वैन क्लैन से हैं। लगभग 1 साल पहले वैन क्लैन के अंदर ही विद्रोह हो गया था। वो सारे लोग उन विद्रोह करने वाले लोगों के परिवार हैं जो वैन रूहान, वैन क्लैन के क्लैन लीडर के ऊपर हमला करने के लिए गए थे। अगर सही से देखा जाए तो वैन रूहान जिस तरीके का इंसान है, हैरान करता है मुझे कि उसने इन लोगों को ज़िंदा छोड़ दिया। लेकिन अगर राजनीतिक तरीके से सोचा जाए तो वैन रूहान को पता है कि ये सारे बुज़ुर्ग और ओमेगास हैं जो अपना ख्याल नहीं रख सकते। अंत में ये लोग ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, मरना होगा इनको, और अगर जिएंगे तो इस तरीके से जिएंगे कि हर दिन ये बस यही सोचेंगे कि ये जी क्यों रहे हैं जैसे अभी वो लोग जी रहे हैं। और अगर वैन रूहान इन्हें तभी मार देता जब इनके परिवार वालों को, इनके बेटों को, इनके पति को मारा था, तो अलग अलग क्लैंस वैन रूहान के ऊपर उंगली उठाता, बेरहम कहते। वैन रूहान बस यही तो नहीं चाहता था, इसलिए इनको इस तरीके से वैन क्लैन से निकाल दिया गया, इनके हालत में जीने के लिए। इनका हालत ऐसा है कि अगर कोई और दूसरा क्लैन चाहे भी तो तब भी इन्हें अपने क्लैन में शामिल नहीं करेगा। अगर ऐसा हम करना चाहे तो वैन रूहान उन क्लैंस के ऊपर दबाव बनाएंगे, इससे युद्ध भी हो सकता है। बस इसीलिए दूसरे क्लैन भी इन लोगों को अपने क्लैन में शामिल नहीं कर रहा है। कौन सा ही क्लैन लीडर बस 30-40 लोगों के लिए अपने पूरे क्लैन को खतरे में डालेगा। वैन क्लैन से अपना नाता बहुत पहले से ही तोड़ चुका है। 11 साल पहले ही जब वैन क्लैन ने लैन क्लैन के ऊपर हमला करने के बारे में सोचा और हमला किया, तो लैन क्लैन भी जब तक अंकल है तब तक वो कभी भी किसी भी वैन को अपने क्लैन में शामिल होने नहीं देंगे। वांग जी ये सब कुछ कह रहा था, उसे पता है कि ये सब ज़रूरी नहीं है विंग के लिए, लेकिन वो कह रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपना सर हाँ हिलाता है। वो समझ रहा है, हाँ वो समझ रहा है। पहले भी तो ऐसा ही हुआ था। पहले भी तो जब सारे क्लैंस ने मिलकर वैन क्लैन को हराया था, तब भी इन बुज़ुर्गों को कोई भी अपने क्लैन में शामिल नहीं करना चाहता था, बल्कि जिन क्लैन ने तो इनको सीधा सीधा जिंदा निशाना बना दिया था। एक छोटा सा बच्चा बाहर आया और उसने विंग और वांग जी के सामने पानी का मिट्टी का बोतल रखा। विंग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया। उसने ये मिट्टी का बर्तन कहाँ देखा था? ये पानी का तो नहीं है, विंग ने ये सोचा। लेकिन विंग याद करता कि उसने ये कहाँ देखा है। उससे पहले वांग जी ने वो बर्तन उठा लिया था। वो मिट्टी का जो बर्तन है जिसमें पानी था वो उसे उठा लिया और वांग जी ने उसे पी लिया। हाँ, उसका गला सूख रहा था और वांग जी ने वो पूरा पी लिया। बस पीते ही वांग जी अपना सर पटक देता है सामने टेबल के ऊपर। विंग समझ नहीं पाता कि हुआ क्या। विंग ने अपने आँखों को चौड़ा कर लिया
विंग वांग जी के सर को हिलाते हुए कहता है, लंजा लंजा क्या हुआ है लंजा, क्या ये जहर था? विंग ने तुरंत दूसरा जो मिट्टी का बर्तन है जहाँ पर पानी था उसे उठा लिया। उसे अपने मुंह के पास लाते ही विंग ने हैरानी से वांग जी की तरफ देखा। ये शराब है, ये बोतल ये शराब का है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। गूसू में जिस तरीके के बोतल में शराब दिया जाता है ये उससे अलग है। इसीलिए तो विंग सोच रहा था इसे कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। अक्सर जब विंग वेंडिंग के साथ येलिंग आता था तब वो इन बोतलों को ख़रीद कर लेकर जाता था। हालांकि येलिंग का जो शराब है ये विंग को ख़ास पसंद नहीं था, इसलिए उसके पसंद के अनुसार अंकल वैन ने और ग्रैंडपा वैन ने विंग के लिए दफन पर्वत में ही शराब बनाना शुरू कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ज़्यादा, एकदम गूसू के शराब के जैसे ही। लेकिन अब विंग क्या करे? विंग परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। वांग जी उठ भी नहीं रहा था। परेशानी में विंग ने अपने हाथ का जो शराब है उसे पी लिया, पूरा पी लिया। कितने दिन हो गए हैं विंग ने शराब नहीं पिया। अब उसे अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। वांग जी को ऐसे देखकर विंग को याद आया पहली बार जब लैंड क्लैन में वांग जी को विंग ने शराब पिलाया था। उस रात को याद करते ही विंग हंस पड़ा, वो ज़ोर से हंस पड़ा। लेकिन उसका हंसी ज़्यादा देर टिका नहीं क्योंकि वांग जी सीधा होके बैठ गया था, एकदम सीधा। इतना अचानक हुआ ना कि विंग डर गया। विंग ने अपने दिल पर हाथ रख दिया था और उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जिसका आंखें आधा खुला हुआ था और वो चुपचाप विंग की तरफ देख रहा था। विंग अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वांग जी के आंखों के सामने अपना हाथ ऐसे हिलाता है और बोलता है, लंजा तुम मुझे देख पा रहे हो? ये बताओ ये कितनी उंगलियां हैं, बताओ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उंगलियों की तरफ, फिर धीरे से कहता है 3। विंग ने फिर 2 उंगलियां दिखाया और बोला, ये कितने हैं? वांग जी ने कहा 2। विंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और बोला, नहीं तुम्हें गलत दिख रहा है, ये 2 उंगलियां नहीं हैं, ये 4 उंगलियां हैं, मैंने 4 उंगलियां दिखाया है। वांग जी विंग की तरफ कुछ देर देखता है, फिर से अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ 4। वी हमेशा सही होता है। वांग जी के बात को सुनकर ना विंग ब्लश कर गया। उसने तुरंत अपने गालों को छुआ और अपने आप को शांत किया। लेकिन वांग जी, क्या वो शांत था? बिल्कुल नहीं। वो उठ गया, वो उठकर खड़ा हो गया। उसने विंग का रोप पकड़ा और विंग को खींच लिया। विंग ने कहा, लंजा कहाँ जा रहे हैं? लंजा चलो, हमें वापस चलना है, हमें यन में वापस चलना है। युआन और शिजू शायद वो उठ गए हैं, लेकिन लंजा वो सुने तब ना। वांग जी सुनने के मूड में नहीं था। वांग जी तो विंग का रोप पकड़कर उसे खींच रहा था। विंग ना चाहते हुए भी वांग जी के साथ साथ चलने लगा। वांग जी कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन क्या सच में वांग जी कुछ ढूंढ रहा था? विंग ने पूछा, लंजा क्या ढूंढ रहे हो तुम? मुझे बताओ, मैं ढूंढ कर देता हूँ। लेकिन वांग जी ने विंग को नहीं बताया कि वो क्या ढूंढ रहा है। बहुत देर ढूंढने के बाद एक घर मिला और वांग जी ने उस घर का जो बाहर का दरवाज़ा है उसको खोल दिया। सीधा घर के अंदर चला गया। वो आंगन में कुछ मुर्गियाँ पिंजरे में रखा हुआ था। वांग जी ने अपना तलवार निकाला और पूरा पिंजरा ही काट दिया। 4-5 मुर्गी थे, सारे ही भाग गए, लेकिन एक बेचारी एक वांग जी के हाथ से भाग नहीं पाई और वांग जी ने उस मुर्गी को पकड़ लिया। विंग तुरंत वांग जी के पास आता है और कहता है, लंजा ये मर जाएगी, छोड़ दो, तुम मुर्गी क्यों पकड़ रहे हो? लंजा ये चोरी है। अरे तुमने सारे मुर्गियाँ भाग गई। लंजा क्या कर रहे हो? लोग हमें पीटेंगे। लेकिन वांग जी
उसने विंग की बात को नहीं सुना, बल्कि उसने उस मुर्गी को विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग पहले तो हैरान हुआ, लेकिन विंग ने वांग जी के हाथ से वो मुर्गी ले लिया। फिर वांग जी उस घर के पास गया, मतलब जिसके घर से उसने मुर्गी चुराया था उसके घर के एकदम सामने गया और अपना तलवार निकाल कर वो कुछ लिखने लगा। विंग तुरंत वांग जी के पास आ गया था और विंग ने देखा कि वांग जी वहाँ पर अपना नाम लिख रहा है और वांग जी ने ये भी लिखा कि उसने उनकी मुर्गियों को ले लिया है। विंग ने वांग जी की तरफ अपनी आंखों को छोटा करके देखा। हाँ, ये एक लैन है। विंग ने खुद से ही कहा, वाह वाह वाह। फिर विंग ने देखा कि वांग जी ने अपना मनी पाउच निकाला और वहाँ से उसने पैसे निकालकर उस घर के दरवाजे के सामने रख दिया। ये बहुत ज़्यादा है, मतलब जो 4-5 मुर्गियाँ इस घर में थे ना, इन पैसे से वो 50 मुर्गी खरीद सकता है। वांग जी अब फिर से पीछे मुड़ गया था और वो उस घर से निकल रहा था। इस बार वांग जी ने विंग को नहीं पकड़ा था। विंग वांग जी को जाते हुए देखता है और फिर अपना एक छोटा सा छुरी निकालता है अपने पास से और उससे वांग जी के पास अपना नाम लिख देता है और फिर वो उस मुर्गी को पकड़ते हुए वांग जी के पीछे दौड़ता है, जो मुर्गी वांग जी ने उसे दिया था। वांग जी जो उस घर के बाहर आके खड़ा था, विंग वांग जी के पास आके रुकता है और कहता है, लंजा, ये मुर्गी ये किस लिए है? वांग जी ने कुछ कहा नहीं विंग को, बस उसने अपना फोरहेड रिबन निकाल दिया, एकदम टक करके निकाला था। वांग जी ने पकड़ा और निकाल दिया। विंग ने वांग जी को कुछ देर देखा, सोचने लगा कि अब वांग जी क्या करेगा। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को बांध दिया था। विंग चिल्लाता है और कहता है, लंजा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, तुम मुझे बांध क्यों रहे हो? लंजा, अरे लंजा, वो मुर्गी वो भाग गया। लेकिन वांग जी कुछ सुने तब ना। वांग जी ने विंग के हाथ को अपने फोरहेड रिबन से बांध दिया था। वांग जी ने अपने होठों को फुलाया और बोला, लंजा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वांग जी नहीं सुन रहा था विंग की बातों को। उसने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को लेकर कहीं तो जाने लगा, क्योंकि सामने बस अंधेरा ही अंधेरा था। विंग को कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ वांग जी ही दिख रहा था इस अंधेरे में। अपना मुंह फुलाते हुए विंग कुछ देर वांग जी को देखता है और फिर रोते हुए कहता है, लंजा, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बांध दिया। ब्रदर लैन वांग जी, लैनर गगा। विंग अब और कुछ सोचने लगा, अब वो क्या कहे वांग जी को, क्या कह के बुलाए वांग जी को। लेकिन बड़े ही दुख के साथ उसे और कुछ सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि वांग जी ने उसे धकेल दिया था। पहले विंग डर गया और उसकी पीठ में जोर का लगा। एक पैर से वांग जी ने विंग को एकदम कस के पकड़ लिया था। विंग हिल नहीं पा रहा था। विंग ने दर्द से कहा, लंजा, दर्द हो रहा है, छोड़ो। नहीं, वांग जी ने विंग को नहीं छोड़ा। वांग जी नीचे झुकता है और सीधा विंग को चूमने लगता है। विंग इसके लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन वो फंस गया है। पीछे पैर है, विंग पीछे नहीं हट पा रहा है और ना ही हिल पा रहा है। वांग जी ने जिस तरीके से विंग को पकड़ा है, विंग हिल नहीं पा रहा है। उसके हाथ भी कसकर बंधे हुए हैं। विंग अपने हाथों को भी छुड़ा नहीं पा रहा था। विंग ने अपना चेहरा हटाने की कोशिश किया, नहीं, कुछ नहीं हुआ। वांग जी से वो खुद को बिल्कुल छुड़ा नहीं पाया। लगभग काफ़ी देर तक खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए विंग थक गया। विंग सच में थक गया और उसने हार मान लिया। वांग जी के आगे उसने हार मान लिया। अपने आँखों को बंद करते हुए वो वांग जी को वो करने दे रहा था जो वांग जी करना चाह रहा है। वांग जी ने विंग के होठों को छोड़ दिया। विंग अपने होठों को जलते हुए महसूस करता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है। शायद खून भी निकल रहा है। उसे खून का स्वाद महसूस हो रहा था अपने मुंह के अंदर, लेकिन ज़्यादा देर तक ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसे अपने गले में तेज़ दर्द महसूस हुआ। वांग जी उसके गले पर
काट रहा था। उसके गले के आसपास उसे जलन महसूस हो रहा था। विंग ने ज़ोर से सांस लिया और बोला, लंजा, लंजा छोड़ो। लंजा, मुझे दर्द हो रहा है। लंजा, तुम अपने होश में नहीं हो। लंजा, छोड़ो मुझे। लेकिन वांग जी वो सच में अपने होश में नहीं था और ना ही वो विंग को छोड़ने के लिए तैयार था। विंग ने अपने होठों को दबा लिया था अपने दांतों के नीचे। अनजाने में उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर गए। पता नहीं ये आंसू किसके थे। क्या ये आंसू उस विंग के थे जो प्यार के लिए तरस रहा था, लेकिन उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला है। जब अब उसे मिल रहा है इसलिए वो अपना मुंह नहीं फेर पा रहा है। या फिर उस विंग का आंसू था जो अपने मन ही मन जानता है कि ये प्यार उसके लिए नहीं है, वो यहाँ का नहीं है, वो इस दुनिया का नहीं है और ना ही ये प्यार उसके लिए है। यह आंसू किस लिए था नहीं पता है, विंग को नहीं पता है। विंग पता करना भी नहीं चाहता। जितना वो पता करना चाहेगा उतना ही उससे दर्द होगा। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चला क्योंकि वांग जी विंग से अलग हो गया था। विंग ने अपनी आंखों को खोल लिया था। उसने वांग जी को देखा। वांग जी जो अपने पीछे की तरफ देख रहा था। विंग अपने आंखों को सिकोड़ लेता है। क्या कुछ हुआ है? विंग ने तो कुछ भी महसूस नहीं किया। दूसरे ही पल विंग ने सोचा कि वो कुछ महसूस करने की हालत में नहीं था। लेकिन वांग जी वो इस हालत में भी इससे ज़्यादा विंग कुछ सोच नहीं पाया क्योंकि वांग जी ने अपना बिचन अपने हाथों में ले लिया था। उसे मैदान से निकाल लिया था और सीधा अंधेरे में उसे चला दिया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा है। तो हाँ, बाय बाय, कल मिलेंगे।